अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़र हज़रात, ज़बान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही ज़बान की हिफाजत की तलक़ीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, और यही वो ज़बान है जो झूठी कसम खाती है, और यही वो ज़बान है जो चुगलियाँ करती है, और यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब भी हमें मालूम ही नहीं होता, ये हम इसको गुनाह ही नहीं समझ सकते। ग़ीबत पर एक ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हज़रात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रही हूँ। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसी ड्रामे को गौर से देखें और इसी गुनाह से बचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। आओ बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैंने तो बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे अप्पा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है, शादो आबाद कर दिया है, और बेटे की भी अच्छी नौकरी है, और चांद जैसे खिदमत गुजार बहू है। और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, ये लोगों को तो बूढ़ों की ज़रूरत का एहसास ही नहीं है। क्या है, किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खाए, कुछ भी परवाह नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते और सोचते कैसे जल्द से जल्द छुटकारा मिलना। और बहू रानी का तो पूछोश न को। नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय। ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है, लगता है कुछ भी। और क्या बताऊँ बहन, जब अपने मायके का कोई घर आ जाता तो उनकी खिदमत में बिच्छी बिच्छी रहती, बिच्छी बिच्छी जाती। और जब हमारा कोई आता तो कुछ भी परवाह नहीं, न देने के लिए हाथा बढ़ते, न बनाने के वास्ते पैरा उठते। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक ही नहीं है। और खाने का हाल तो पूछोश न को। चाय बनाई तो जैसी काली अम्मास की रात, दाल जैसे हवा, पानी और चावल ऐसे जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद मायका याद आ जाता, जाके माँ के पल्लू से बन जाती, आने का नाम मिच नहीं लेती। अरे अप्पा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है, शादो आबाद कर दिया है। अरे अप्पा जान, आपकी बहू इतना सब कहती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अगर कुछ कहे तो हमारे शहजादे की पेशानी पर बल पड़ने लगता, इसलिए खून के घूंट पीकर खामोश रहना पड़ता। अरे मैंने बातों बातों में तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो हम चलकर चाय पीते हैं। तो ये थी सास और सास की पड़ोस से सारी दिल खोलकर अपने बहू की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। अब हम इस ड्रामे के आगे देखेंगे बहू को के अपने सास की कैसी तारीफ करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊँ, ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊँ, जब तक सास का साया सर पे मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे सर पर सास का साया है। क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो, भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हम में से सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और ननद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतना परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, कुछ बोलूं तो गुस्सा, कुछ ना बोलूं तो मेरे हर एक पर नुक्ताचीनी। हिम्मत अफजाई के बोल तो भूल कर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ मैं सर क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा चलता रहता, छोड़ो तुम अपना सुनाओ। क्या बताऊँ, मुझे तो ज़रा अभी चैन ने मेरी तलाकशुदा ननन ने दिन और रात मेरा सर पका रखी है। मैं तो बांदी बन गई हूँ। उसकी भी खिदमत करना, उसके बच्चों के नखरे अलग, ये भी अच्छा नहीं वो भी अच्छा नहीं। हर वक्त ताने सुनने को मिलते, डबल डबल खाना बनाना पड़ता। अभी तो मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, मेरा ख़त्म भी नहीं हुआ। ननन और ननन के बच्चे बना बनाया खाना साफ़ कर चुके होते। अगर मुझे खाना खाना होता फिर बनाना पड़ता, वरना बच्चा कुछ ही मेरे हिस्से में आता। और मैं सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएंगी। ये कौन है? मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गई।
ये आंटी है, मुंबई से आई है, दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है और 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है। पढ़ी लिखी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम इन दोनों के साथ बैठी हो? हाँ। आइए सासू माँ बैठिए। माफ़ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ। एक बात देख रही हूँ, हमारी ज़ुबानों पर एक दूसरे के शिकवे शिकायत, एक दूसरे की ग़ीबत ज़्यादा हो गई है और ज़बान की गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो जाए वहाँ दूसरों का तस्किरा, दूसरों की चुगली करना हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारने के लिए हम दूसरों की ग़ीबत करना शुरू कर देते हैं और इसके नुकसानात का तो अंदाज़ा भी नहीं है। आज सुबह भी मैंने आपा और उनके पड़ोसन की बातों पर गौर किया और अभी तुम लोगों के बातों पर गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू ग़ीबत है। ग़ीबत क्यों? हमने तो जो हकीकत है वही कहा, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ। अरे मेरी बहनों सुनो तो सही, ग़ीबत कहते ही उसे जिसकी तुम ग़ीबत कर रही हो, उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां बयान कर रही हो। अगर तुम कोई ऐसी बात कर रही हो जो उसमें नहीं है तो वह बहतान है। ग़ीबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह है, दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। ग़ीबत के बारे में कुरान शरीफ में कहा गया है, क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगी? क्या तुम्हें घिन नहीं आएंगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल उनके ज़बान की बातें ही गिराएंगी। गुनाह देखने में तो मामूली नज़र आता है पर इसमें बहुत लज्जत है। खुदा ना करे अगर किसी को इसकी रट लग गई तो उसकी आखिरत के बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होंगी? क्योंकि जब हम किसी की ग़ीबत करते हैं तो हमारे नेकियां उसको दे दी जाती है जिसकी हमने ग़ीबत की थी और हमारे नाम या आमाल में से नेकियां खाली कर दी जाती है। अगर फिर भी उसका हक़ बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को ज़ुबान का चटकारा, वक्त गुजारी और टाइम पास का ज़रिया समझती थी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा किसी के भी पीठ पीछे ग़ीबत नहीं करूँगी और ज़ुबान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी। आंटी, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। आपने तो हमारे आंखों पर लगी पट्टी खोल दी। हमें तो पता भी नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ आइंदा से किसी के भी पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे हमने तो बहुत से लोगों के पीठ पीछे ग़ीबत की है और बुरा भला कहा है, अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो और उससे माफ़ी मांगो जिसकी तुमने ग़ीबत की थी। जज़ाकल्लाह खैर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे आंखों पर लगी पट्टी खोल दी और इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। माफ़ करना सासू माँ, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयाँ की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराइयाँ की है। सासू माँ मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयाँ की है। तुम भी मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराइयाँ की है।